हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए 1 से 30 अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है, किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, कहां आपको सावधान रहना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए। सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। प्रेम, विवाह, संतान, नौकरी, सब कुछ के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए और आप उस अचूक उपाय को करके अपने भविष्य में आगे बढ़ें। तो चलिए, मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह अप्रैल का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। शनि और मंगल महीने की शुरुआत में ही आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। आपका स्वभाव जो है विचित्र रहेगा। आप जल्दी इरिटेट हो जाएंगे। आप जल्दी इरिटेट हो जाएंगे और किसी से भी बुरा भला कहने से हिचकिचाएंगे नहीं, जिससे समस्या हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी तनाव बढ़ेगा। आप अपने परिवार के लोगों से भी अच्छे से पेश नहीं आएंगे, जिसका असर परिवार की शांति पर पड़ सकता है। भाई बहनों का सहयोग रवैया बना रहेगा, जिससे आपको लाभ होगा। प्रेम संबंधों में इस महीने नई प्रगति होने संभव है, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय होने की प्रबल संभावना है। आपको और आपके जीवन साथी को संयम से काम करना होगा, तभी आप अपने रिश्ते की गरिमा को संभाल पाएंगे। करियर में उतार चढ़ाव के बावजूद कुछ प्रगति होने के योग बनेंगे। महीने का पूर्वार्ध अधिक अच्छा रहेगा। कुछ समस्या सामने आ सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत के बाद ही सफलता की उम्मीद करनी चाहिए। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही आपकी स्वामी शनि के साथ आपके प्रथम भाव में रहेंगे। शनि और मंगल विपरीत प्रकृति के ग्रह होने के कारण आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे और इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से बिना बात के झगड़ा कर सकते हैं, जिसकी कोई खास वजह नहीं होगी और इसकी वजह से आप बाद में पछताएंगे, लेकिन तब तक देर हो सकती है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। किसी से भी व्यर्थ वाद विवाद न होने दें, अन्यथा आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कि अच्छी बात यह है कि आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके प्रति बना रहेगा, जिससे आपको अपनी नौकरी में इच्छित परिणामों की प्राप्ति होगी और आप अपनी नौकरी में मेहनत के दम पर आगे बढ़ेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको कुछ नई चुनौतियां देंगे, जिन्हें पूरा करना आपके लिए आवश्यक होगा। हालांकि आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और अपना स्थान पक्का करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को भी ध्यान देना होगा। शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत में ही बना रहेगा और दूसरे भाव में राहु और सूर्य ग्रहण दोष निर्मित करेंगे, जहां पर शुक्र भी विराजमान होंगे। यह दोनों ही ग्रह स्थितियां व्यापार में स्थिरता ला सकती है। आपके व्यवसाय में चुनौती बढ़ने के योग बन रहे हैं। आप अपने यहाँ काम करने वाले लोगों और जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार न कर पाएं, ऐसी स्थिति बन रही है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। व्यापार को लेकर किसी तरह का नया निवेश करने से आपको बचना होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके खर्चे पूरी तरह से नियंत्रण में रहेंगे, तो कोई व्यर्थ का व्यय इस महीने आपके सामने नहीं आने वाला है और इस कारण से आपकी आमदनी जितनी भी होगी वह आपके लिए पर्याप्त होगी और आप राहत की सांस लेंगे। मासिक राशिफल 2024 यह संकेत दे रहा है कि दूसरे भाव में राहु और सूर्य का
ग्रहण दोष आर्थिक स्थिति में समस्या खड़ी करेगा। धन की बचत होने में समस्या होगी, लेकिन यहीं पर उच्च राशि के होकर शुक्र धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाएंगे और उनके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप निजी प्रयासों से आपको अर्थ लाभ होने के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। व्यापार में चुनौतियों के बावजूद सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग महीने के उत्तरार्ध में बन सकते हैं। आप किसी संपत्ति के क्रय विक्रय का लाभ अभी इस महीने उठा सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यदि आपने शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है तो महीने के उत्तरार्ध में आपको अच्छी सफलता और अर्थ लाभ मिल सकता है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। सर्वप्रथम राशि के स्वामी शनि महाराज आपकी ही राशि में विराजमान रहकर स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, लेकिन अष्टम भाव में केतु और प्रथम भाव में मंगल का विराजमान होना शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। आपको किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का गुर्दा रोग अथवा रक्त जनित समस्याएं या रक्त शुद्धि अथवा अनियमित रक्तचाप या सिर दर्द और बुखार जैसी समस्या आपको इस महीने परेशान कर सकती है। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में राहु और सूर्य शुक्र के साथ विराजमान होंगे और महीने के उत्तरार्ध में मंगल और राहु का अंगारक योग भी इसी भाव में बनेगा, जिससे आपको आँखों में समस्या, दांतों में दर्द या मुंह में छाले परेशान कर सकते हैं। इसलिए इस महीने अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें, सुबह की सैर का आनंद लें, वजन को बढ़ने न दें और मसालों का कम से कम आप सेवन करें। इससे आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं तो अपने इलाज को निरंतर बनाए रखें, इससे आपको लाभ होगा और परहेज पर भी आप ध्यान रखें। यदि अभी तक आप अकेले हैं तो इस महीने आपके जीवन में किसी मित्र से खास निकटता बढ़ने की संभावना बनेगी। आप उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं जो अभी तक आपने छुपा रखी थी और आपको उसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि आप ऐसा करना चाहते हैं तो 9 अप्रैल से पहले कर लें, लेकिन उसके बाद बुध महाराज द्वितीय भाव में चले जाएंगे जहां वह वक्री अवस्था में होंगे। इससे आपकी बात का बतंगड़ बन सकता है और आपका प्रस्ताव ठुकराया भी जा सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस संबंध में नई प्रगति के योग बनेंगे। आप अपने मन की हर बात अपने प्रीतम प्रेमी के सामने रख दें, उन्हें आपकी सादगी पसंद आएगी। आप उनसे विवाह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जिसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह महीने के प्रथम सप्ताह के दौरान ऐसा करना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी वैवाहिक संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए कुछ कमज़ोर रहने की प्रबल संभावना है। शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव प्रथम भाव से आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा। इन विपरीत प्रकृति के ग्रहों के कारण आप और आपके जीवन साथी के मध्य परेशानियां बढ़ सकती है। एक दूसरे को देखकर तनाव, टकराव, अहम की लड़ाई और अनेक ऐसी समस्याएं हो सकती है जिनके बारे में सोचा भी नहीं होगा। यह अल्प समय के लिए ही होगा, लेकिन अपनी छाप छोड़ सकता है। आप और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकते हैं। इसलिए इस समय को व्यतीत होने दें और कुछ प्रतीक्षा करें। मंगल महाराज 23 अप्रैल को द्वितीय भाव में जाएंगे और सप्तम भाव से उनका प्रभाव हट जाएगा। इससे यह स्थिति ठीक होने लगेगी। हालांकि जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए उनका पूरी तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में शनि और मंगल आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जहां से शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, जहां बुध और बृहस्पति विराजमान होंगे। मंगल प्रथम भाव से आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे तथा आपकी राशि से दूसरे भाव में शुक्र, राहु, सूर्य विराजमान होंगे। इन ग्रह स्थितियों के अनुसार पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। आपका व्यवहार भी इसका एक कारण बन सकता है। आपको परिवार के सदस्यों से मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे आपके संबंध में आपके अपनों से मधुर बने रहें। किसी बात पर भी अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचें और अत्यधिक गुस्सा करने से भी आपको बचना चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई
अब चलिए जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए इन सभी परेशानियों से बचने के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कुंभ राशि वाले, आपको महाराज दशरथ कृत श्री नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किसी मंदिर में 2 मुखी 3 कोना ध्वज लगाना चाहिए। अपनी जेब में सदैव एक पीले रंग का रुमाल रखना चाहिए। प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो इन सभी उपायों को करें, वरना आप सुबह सवेरे स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में कम से कम बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे आपकी हर संकट दूर होगी और आप अपने भविष्य में आगे जरूर बढ़ेंगे। दोस्तों, मेहनत के साथ साथ भगवान का साथ भी जरूरी है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है उस परेशानी का हल तुरंत निकलेगा और आप अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। सदा इनकी कृपा आप लोगों पर भी बनी रहे, मैं भी यही दुआ करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।